अब लर्न द लैंग्वेज ऑफ आइडेंटिटी में हम लोग आज समझने वाले हैं कि identify the industry standards used for identity and access management, know how SAML is related to XML, know the difference between an identity provider and service provider. तो हम लोग यहाँ पे मेनली देखेंगे कि इस वाले कल जैसे बता रहे थे ना, इस वाले यूनिट में थोड़ा बहुत हम लोग का टेक्निकली ज़्यादा उसमें दिया हुआ है। तो ऐसे भी इसमें हाई लेवल समझाया है कि कैसे जो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं उसको कैसे यूज़ करते हैं, और जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो एग्जिस्टिंग उनको कैसे यूज़ करके हम दो एप्लीकेशन को कनेक्ट करते हैं उसके बारे में बताया हुआ है। तो आइडेंटिटी स्टैंडर्ड्स एंड प्रोटोकॉल्स, hard to believe that you can keep your users' identity secure when they don't have to sign into external websites or apps. Yeah, how to do that? You can keep your users' identity secure when they don't have to sign into external websites or apps. So how can so many companies products even competing with us work together? तो मेनली यहाँ क्वेश्चंस है, बता रहा है कि इट्स हार्ड टू बिलीव कि आप अपने यूजर्स को के आइडेंटिटीज को सिक्योर रखेंगे जब उन लोगों को अपना साइन इन डिटेल्स जो एक्सटर्नल वेबसाइट्स और ऐप्स में नहीं देना पड़े। ठीक है, और उसमें बता रहा है कि कैसे कोई कंपनी का प्रोडक्ट्स हम लोग कंपीटिंग प्रोडक्ट्स जो भी है उनको कैसे साथ में हम लोग उसमें काम करेंगे, उसके बारे में ये क्वेश्चंस है। तो उसका आंसर है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स एंड प्रोटोकॉल्स फॉर आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड एंड प्रोटोकॉल्स के थ्रू फॉर आइडेंटिटी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स एंड प्रोटोकॉल्स फॉर आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, दैट माइट साउंड इंटेलिजेंट बट इट doesn't have to be. A standard is just a set of widely agreed upon practices that industry must follow. A standard can include a protocol that specifies how system exchange information. ठीक है, तो वही इसमें बता रहा आंसर में कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स और प्रोटोकॉल्स जो है वो आइडेंटिटी और एक्सेस मैनेजमेंट के लिए है, और इसके थ्रू ही जो भी हम लोग लैंग्वेजेस और ये जो सर्विस प्रोवाइडर्स है, आइडेंटिटी प्रोवाइडर्स है, उसका यूज़ करके हम लोग कैसे इसको जो इंडस्ट्री के मेंबर्स है वो कैसे उसको यूज़ करके इसका बेसिकली जो दो सिस्टम का जो कनेक्टिविटी होगा उसका कैसे इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करेंगे बाय फॉलोइंग सम प्रोटोकॉल्स, जिसमें हम लोग मेक श्योर करेंगे कि जब इन दो सिस्टम में एक्सचेंज कर रहा है इंफॉर्मेशन तो वो सिक्योर हो, है ना, और वो कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहा हो। तो इसमें से 3 प्रोटोकॉल हम लोग जो सेल्सफोर्स के अदर आइडेंटिटी फॉलोअर्स में जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं, वो हम लोग पढ़ने वाले वो है एसएमएल, OAuth 2.0 और ओपनआईडी कनेक्ट। तो ये जो 3 प्रोटोकॉल्स हैं जो कि सेल्सफोर्स और अदर अदर आइडेंटिटी वेंडर्स जो हैं वो फॉलो करते हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए आइडेंटिटी सॉल्यूशंस का। तो उसमें सबसे पहला आता है एसएमएल प्रोटोकॉल। तो एसएमएल प्रोटोकॉल क्या होता है? व्हेन यू वांट users to move seamlessly between Salesforce orgs and applications without logging in repeatedly. You set up single sign-on. Security assertion makeup language is the protocol that makes it happen. तो इसमें बता रहा है कि जैसे जब कोई यूज़र चाहता है कि जब Salesforce org में और एप्लीकेशंस के बीच में जो लॉगिन है वो सीमलेस हो, वो रिपीटेडली उसको बार बार लॉगिन लॉग आउट ना करना पड़े, तो इसके लिए हम लोग सिंगल साइन ऑन का यूज़ करते हैं। और मिडलवेयर में कहीं हम लोग जो कनेक्टिविटी होता है उसके लिए हम लोग SAML जो है प्रोटोकॉल उसका यूज़ करते हैं। इसका फुल फॉर्म यहाँ दिया हुआ है, सिक्योरिटी असर्शन मार्कअप लैंग्वेज। तो ये जो एक प्रोटोकॉल है वो इस चीज़ को पॉसिबल करता है। ठीक है, उसमें हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखने वाले हैं कि वो क्या क्या एग्जांपल हैं। When you are logged into Salesforce and then click the app launcher to get directly to your Gmail inbox, that's SML in action. तो हम लोग ये देखें कि कैसे पिछला यूनिट्स में हम लोग पढ़े कि जब हम लोग Salesforce से Gmail को कनेक्ट करते हैं तो उसके लिए हम लोगों को एक कनेक्टेड ऐप का हेल्प का ज़रूरत पड़ेगा और सिंगल साइन ऑन के थ्रू वो होगा। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि जो वो कनेक्टेड ऐप और सिंगल साइन ऑन जो हो रहा है उसके कनेक्शन के लिए हम लोग SAML प्रोटोकॉल का यूज़ होता है जिसके थ्रू वो
ऐप लॉन्चर में जब आप उस जीमेल ऐप पे क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्टली आपको जीमेल इनबॉक्स पे ले जाएगा और उसमें एसएमएल प्रोटोकॉल का यूज़ हो रहा है। When users who are already logged into another app and can access their Salesforce or without logging in again, that's also SML in action. अब मान लीजिए कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जिसमें जिसके थ्रू आप सेल्सफोर्स में लॉगिन कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी एसएमएल का यूज़ हो रहा है जिसके थ्रू वो किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस के अंदर से ही सेल्सफोर्स को भी एक्सेस कर पा रहा है विदाउट लॉगिंग इनटू सेल्सफोर्स। तो इन दोनों एग्जांपल्स में बता रहा है कि एसएमएल का यूज़ होता है जो कि कनेक्ट करने में हेल्प करता है और एक दूसरे को में लॉगिन करते हैं विदाउट पुटिंग लॉगिन इन्फॉर्मेशन। देन हम लोग आते हैं एसएमएल assertion पे। This is how SML works. A user tries to access a service. The service provider sends out a request to the identity provider, basically asking, "Hey, is it okay if this user access my service?" The identity provider makes sure that users who are say they are by checking its database and then running a response and assertion saying yes, this user is authorized and here's some information about the user. तो यहाँ पे जब हम लोग नॉर्मल ह्यूमन टू ह्यूमन भी जब हम लोग बात करते हैं तो एक दूसरे को असर्ट करने के लिए हम एक दूसरे को पहचानते हैं। अगर कोई आपके डोर पे डायरेक्टली आता है, आपको नॉक करता है कि हाँ दिस इज सपन, तो अगर आप सपन को जानते हैं देन ओनली यू लेट हिम इन। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप बोल दोगे नहीं जानते। सिमिलरली जब सिस्टम टू सिस्टम कनेक्शन कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है, वो उसको असर्ट करने के लिए जब वो रिक्वेस्ट भेजता है तो आइडेंटिटी प्रोवाइडर के थ्रू वो लोग समझते हैं कि अच्छा जो यूज़र ट्राई कर रहा है हमारा सर्विस एक्सेस करने में, क्या वो यूज़र उस डेटाबेस में है। डेटाबेस में अगर है तो वो मैच कर रहा है जो इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा है। अगर वो मैच किया देन बोलेंगे कि हाँ ये यूज़र है, ही इज़ ऑथराइज्ड, एंड उसके बाद उस यूज़र का इन्फॉर्मेशन वहाँ पे कुछ अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगा तो वो भेजेगा। तो इससे क्या होगा, एक हैंडशेक होगा जिसके थ्रू वो वैलिडेट होगा, असर्ट होगा कि हाँ जो यूज़र है वो वैलिड यूज़र है, लेट हिम इन। ठीक है। Wait a minute. What's the difference between an identity? एक second. तो यहाँ बता रहे हैं कि what's the difference between an identity provider and a service provider? Basically, the identity provider is the one authenticating the user. The service provider is asking for the authenticated identity. We'll talk more about identity and service provider later on in this unit. तो यहाँ पे बता रहा है कि जो डिफरेंस है बिटवीन एन आइडेंटिटी प्रोवाइडर एंड सर्विस प्रोवाइडर, तो बेसिकली आइडेंटिटी प्रोवाइडर जो है वो ऑथेंटिकेट कर रहा है यूज़र को, और सर्विस प्रोवाइडर जो है वो आइडेंटिटी मांग रहा है ऑथेंटिकेट करने के लिए। ठीक है। सो इसके बारे में हम लोग आगे इसमें और पढ़ेंगे कि हाँ यहाँ पे कैसे उसको कर रहे हैं हम लोग। So the assertion is the information being sent. An assertion can carry detailed information about a user. It can also contain attributes about the user, like first name, last name, contact information, maybe even the job title. तो जब assertion होता है, जब information exchange के टाइम में जब वो assert करने के लिए कुछ की information के थ्रू ही assert करेगा कि हाँ क्या क्या information है तो उसको match करने के लिए, तो उस assertion के दौरान में जो भी information आप send कर रहे हो अ, उस इंफॉर्मेशन को वैलिडेट करने के लिए उसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, जॉब टाइटल ये सब भी हो सकता है जिसके थ्रू उसको वो असर्ट करेगा कि हाँ ये वैलिड लॉगिन है और वैलिड रिक्वेस्ट है। तो उसमें है एसएमएल हैपेंस इन द बैकग्राउंड, योर यूजर्स डोंट सी एनी ऑफ इट, दे जस्ट क्लिक ऑन an icon or link and open another app without having to provide additional information or log in again. Sometimes their destination already knows something about them, those user attributes when they get there. तो जो एसएमएल है ऑब्वियसली वो बैकएंड बैकएंड का एग्जीक्यूशन है। जब भी आप कोई ऐप एक्सेस करते हैं तो आपको उसमें कुछ दिखेगा नहीं, आपको डायरेक्टली उस ऐप के थ्रू उसमें आप लॉगिन कर पाएँगे, वो विदिन फ्यू सेकंड्स होगा। लेकिन उस फ्यू सेकंड्स में कैसे इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो रहा है, कैसे वो वैलिडेट कर रहा है, वो सारा चीज़ जो बैकग्राउंड में होगा, वो यूज़र्स को दिखेगा नहीं। तो बट बैकग्राउंड में ही वो सारा इन्फॉर्मेशन जो भी वहाँ पे सेटअप होगा, कॉन्फ़िगर्ड होगा, उसको वो एक्सचेंज करके उसको वैलिडेट करेगा। एसएमएल एंड एक्सएमएल, तो एसएमएल एक्सएमएल क्या है? एसएमएल इज़ एन एक्सएमएल बेस्ड protocol which means that the packages of information being exchanged are written in XML.
XML is supposed to be almost human readable so that you can get some idea of what's going on. That's good news when you are trying to figure out if things are working correctly. तो यहाँ पे बता रहा है कि जो एसएमएल रिक्वेस्ट होता है, वो एक एक्सएमएल बेस्ड प्रोटोकॉल होता है। तो जो भी आप रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, तो जैसे कि आज हम लोग यहाँ पे कम्युनिकेट कर रहे हैं एक-दूसरे से, तो यहाँ पे हम लोग हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके कम्युनिकेट कर रहे हैं। जो हम बोल रहे हैं, वो आपको समझ में आ रहा है। इस तरह से जब सिस्टम टू सिस्टम इंटरैक्शन होता है, तो वो लोग भी अपना लैंग्वेज यूज़ करता है। तो ये डिपेंड करता है कि जो लैंग्वेज में आप बात कर रहे हो, वो अगला सिस्टम में जहाँ भेज रहे हो, वो भी उस लैंग्वेज को समझने के लिए बना हुआ है या नहीं। तो अभी यहाँ पे एसएमएल की जो बात हो रही है, एसएमएल में क्या है, वो एक्सएमएल बेस्ड प्रोटोकॉल है। तो एक्सएमएल लैंग्वेज को यूज़ करके ही वो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करता है। तो जहाँ पे भी वो उसका रिक्वेस्ट भेज भेज रहा होता है, जो भी सर्विस प्रोवाइडर होता है उस वो भी एक्सएमएल रीडेबल वो एप्लीकेशन होना चाहिए, ताकि आपका एसएमएल रिक्वेस्ट जो एक्सएमएल में भेज रहे हैं उसको पढ़ पाए, उसको उसके बाद उसपे एक्ट कर पाए। तो ओवरऑल यहाँ पे जो एक्सएमएल होता है, अगर आप लोग एचटीएमएल पढ़े होंगे, तो एक्सएमएल पढ़े होंगे, तो आप लोगों को आइडिया होगा कि उसका सिंटैक्स कैसे होता है। तो यहाँ बताने की कोशिश कर रहा है कि जब आप एक एक्सएमएल का फॉर्मेट देखेंगे, तो वो आपको उसको देख के ही समझ में आ जाएगा। कोई भी आदमी देख के समझ सकता है, ज़रूरी नहीं है उसको लैंग्वेज का नॉलेज हो, लेकिन देख के थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा कि हाँ, क्या इन्फॉर्मेशन जा रहा है। जैसे एग्ज़ाम्पल में यहाँ दिया हुआ है, देखिए इसमें कि अ, अगर ये टेक्निकल डिटेल्स को आप छोड़ दें, तो यहाँ पे एटलीस्ट आपको इतना समझ में आ रहा है कि हाँ, यूज़र नेम है, देन आपको यहाँ पे यूज़र नेम दिख रहा है, उसके बाद आपको फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर में फ़ोन नंबर दिख रहा है, फर्स्ट नेम में फर्स्ट नेम दिख रहा है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन से एटलीस्ट आप इतना समझ सकते हैं कि हाँ, यहाँ यूज़र नेम है, फ़ोन नंबर है और फर्स्ट नेम है। बाकी इन्फॉर्मेशन समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, उससे मतलब नहीं है। तो एटलीस्ट इतना कन्फर्म हो सकता है कि हाँ, हम लोग सही इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं या फिर कुछ गलत इन्फॉर्मेशन जा रहा है। So ये बता रहा था following diagram illustrate a portion of a SML assassin. Does it look like gibberish? Look again and you can see that it doesn't look all that bad. It contains information about a user's username, phone number and first name. तो ओवरऑल वही बताना चाह रहा है कि इसको आप देख के कोई भी एक नॉर्मल आदमी, जरूरी नहीं इसको कंप्यूटर और आईटी और लैंग्वेज का नॉलेज हो, कोई भी एक नॉर्मल आदमी इसको पढ़ना आता है, वो देख के समझ सकता है कि हाँ, इसमें यूजर नेम, फ़ोन नंबर और फर्स्ट नेम भेजा जा रहा है। In this example, the Salesforce org passes the user information to another application. The application can use that information to authorize the user and personalize the user experience, but most importantly, the user doesn't have to sign in again to access the application. तो यहाँ इस एग्जांपल में बता रहा है कि सेल्सफोर्स जो है, ये इन्फॉर्मेशन यूज़र का है जो वो पास कर रहा है दूसरे एप्लीकेशन में, और दूसरा एप्लीकेशन जो उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके ऑथराइज़ कर रहा है उस यूज़र को, ताकि उसका यूज़र एक्सपीरियंस जो है वो बेटर हो, उसको फिर से अपना लॉगिन डिटेल्स ना देना पड़े और वो डायरेक्टली उस दूसरे एप्लीकेशन पे लॉगिन कर पाए। तो यहाँ से आप देखेंगे, तो देखिए सेल्सफोर्स से वो रिक्वेस्ट भेजा, अदर एप्लीकेशन उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, असर्ट किया, वैलिडेट किया, इफ मैचेस देन वो अलाउ किया एक्सेस करने का। ठीक है, तो अभी इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट पेज भी लेट हो गया है। तो यहाँ से मतलब उतना भी ज़्यादा आप लोगों को डिफ़िकल्ट नहीं होगा, कुछ-कुछ टर्म्स है, बस आप लोग याद रखिएगा, आगे चल के इसको डिटेल में हम लोग एडवांस वाला जब पढ़ेंगे ना, उसमें तो डिटेल में ये सब और हम लोग देखेंगे। अभी फ़िलहाल अ, यहाँ पे हम लोग समझ के रखते हैं कॉन्सेप्ट कि हाँ, क्या है और कैसे वो काम करता है। नेक्स्ट हम लोग कल OAuth 2.0 प्रोटोकॉल एंड ओपनआईडी कनेक्ट प्रोटोकॉल, ये 2 पढ़ेंगे, ठीक है? उसके बाद फिर हम लोग सर्विस प्रोवाइडर्स एंड आइडेंटिटी प्रोवाइडर्स के बारे में थोड़ा समझेंगे। और उसके बाद एक एसएमएल का फ्लो जो है फॉर एसएसओ, कैसे वो काम करता है, जो ऑथेंटिकेशन का हम बात कर रहे हैं, कैसे वो ऑथेंटिकेट करता है इन दिस 9 स्टेप, वो कल हम समझेंगे। एंड देन आइडेंटिटी टर्मिनोलॉजी चीट शीट है, जिसको हम लोग कल एक बार गो थ्रू करेंगे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ हम लोग कल के लिए रखते हैं। कल होपफुली टाइम पे स्टार्ट कर पाएँगे।